कराची में डाकुओं को लगाम न डाली जा सकी। सिर्फ रमजान में 8 शहरी कत्ल, 3 माह में अमवात 48 तक जा पहुंची। गुलिस्तान जौहर में गुज़श्ता रात डिलीवरी राइडर को मज़ाहमत पर गोलियां मार दी गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की फायरिंग से एक और शख्स और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तल शहरियों का एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद, मुलजिम दौरान इलाज चल बसा। रहबर अली के गमजदा बाप का डाकू राज के खात्मे का मुतालबा। कराची के दीगर इलाकों में भी डाकुओं ने शहरियों पर गोलियां बरसा दी। लियारी, कलाकोट, लियाकताबाद में भी मज़ाहमत पर 6 शहरी जख्मी। पुलिस ने शारा नूरजहां और रिजविया में पुलिस मुकाबलों के बाद 3 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। कराची में लुटेरों ने सस्ते रमजान स्टॉल्स को भी न छोड़ा। आराम बाग पर फलों की रियायती सेल के वक्त रश लगते ही जेब कतरे सरगर्म। चंद रुपए की बचत की खातिर जमा होने वालों की जेबें कट गई। कई शहरी मोबाइल फोन से महरूम। कोई 2-3 बंदे आते हैं पीछे से, जब रश का टाइम होता है असर के बाद, तो आते हैं और खामोशी से वारदात करके निकल जाते हैं, मोबाइल निकाल के। तो बस इस चीज़ का बहुत मसला चल रहा है। तो यही मसला है, अभी भी 2 लोगों के मोबाइल चोरी हो गए। तो जी, रश के फ़ायदे की वजह से जो है ना, किसी भी वक्त आता है वो बंदा और लेके चला जाता है, कभी 2 कभी 3। लाहौर में अगवा की वारदातों में बड़ा इजाफा। 3 माह में 514 अफराद को अगवा कर लिया गया। कैंट डिवीजन 155 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त। पंजाब में 200 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकारों पर मुनशियात फरोशों का सहूलतकार होने का शुबा। 10 अजला में काली भेड़ों की फहरिस्त तैयार। लाहौर के 30 पुलिस मुलाजमीन भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला। पेशावर और करक समेत कई शहरों में तेज बरसात के साथ जालाबारी। कुहे सुलेमान पर सघर नदी में तगयानी आ गई। कोयटा, हरनाई, लोरालई, जोब और शिरानी में भी बादल बरस पड़े। हरनाई से संजावी और जोब से डेरा इस्माइल खान तक शाराह बंद हो गई। इस्लामाबाद, पाकपतन, बहावल नगर, खानेवाल, डेरा गाजी खान की तहसील तौसा में भी मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अमरीका आलमी और इलाकाई चैलेंजेस में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर बाइडन का शहबाज शरीफ को चिट्ठी में वादा। पाक अमरीका शराकतदारी दुनिया और अवाम की सलामती के लिए अहम करार दे दी। मुआशी तरक्की, सेहत और तालीम और सलाह मुतासरीन की बहाली में मदद जारी रहेगी। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का भी अज़्म। नौ मुंतखब हुकूमत संभालने पर नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर दिया। एक जो वाक़या हुआ अपना बशाम में, उसने बेपनाह हमारे जो फ्यूचर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुश्मन तो ताक में लगा हुआ है। अब दुश्मन की जो जितनी भी साजिशें हैं उसको फेल करना, उसको नाकाम करना, ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बिशाम दहशत गर्दी, पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की साजिश। दुश्मन ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हमला किया। हर हरबा नाकाम बना दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी बेहतरी के लिए कोई सियासी या इंतज़ामी दबाव बर्दाश्त न करने का ऐलान। चीन की अफगानिस्तान स्मगलिंग, बिजली और गैस की चोरी से सालाना 5 खरब रुपए का नुकसान हो रहा है। चैलेंजेस को समझना होगा। सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। इंसदादे स्मगलिंग से मुताल्लिक इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी बहाली में हुकूमत की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान का IMF से बड़ा प्रोग्राम लेने का इरादा। वक्त 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जल्द मामला तय पाने का यकीन जाहिर कर दिया। PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करने का ऐलान। मुल्क में महंगाई की शरह कम, करंट अकाउंट सरप्लस और शरह तबादला मुस्तहकम हो गया। शरह सूद में भी जल्द कमी की नवीद सुना दी। तारीख में पहली बार मुश्तरका मुफादात कौंसिल में वज़ीर ख़जाना के बजाय वज़ीर ख़ारजा शामिल। सदर मुमलिकत ने तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। 8 रुकनी कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म होंगे। 4 वज़ीर आला, वज़ीर सेहतराम और वज़ीर दिफा अरकान में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने में दोस्त मुल्क की तहकीकाती टीम को बिशाम वाक़े और तहकीकात पर ब्रीफिंग। मुजरिमों को कटहरे में लाने की यकीन दहानी करा दी। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल।
ईरान ने तिजारत के फ़रोग़ के लिए चाबहार जाहिदान रेल रोड से फ़ायदा उठाने की दावत दे दी। ईरानी सफ़ीर की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, दो तरफ़ा तिजारती व इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह कर दिया अदलिया की आज़ादी के मामले को दबाने नहीं देंगे, कानून के तहत हर कदम उठाया जाएगा। कोर कमेटी के इजलास के बाद रऊफ हसन की ब्रीफिंग। लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। बानी पीटीआई पर भी हमला हो चुका, मजीद बड़े हादसात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बानी पीटीआई को दरपेश सिक्योरिटी खदशात का लेवल चेक करने की हिदायत। बानी पीटीआई हो या अल्लाह दत्ता, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत की है, एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब। सदर आसिफ अली जरदारी की छोटी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद पर 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही समेत तमाम मुल्ज़िमान 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब। एंटी करप्शन अदालत ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला 2 रोज़ इलाज के बाद पिम्स अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। विफाक की हुकूमत ने रेड कारपेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। वज़रा और सरकारी अहदेदारों के दौरों और तकरीब में रेड कारपेट इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ सिफारती तकरीबात में प्रोटोकॉल की इजाज़त। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन व्लॉगर मोहम्मद शिराज की अपनी बहन मुस्कान के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने व्लॉगर को अपनी कुर्सी पेश कर दी। नन्हे व्लॉगर की जानिब से वज़ीर आज़म बनने का ऐलान पर कहकहे। आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। लाहौर में 3 साला इनाया के दिल की कामयाब सर्जरी। बच्ची के दिल में पैदाइशी सुराख था। लीगी कायद नवाज शरीफ अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। इलाज का खर्च उठाने पर बच्ची की मां का इजहार तशक्कुर। लाहौर के इम्तहानी मराकज में नकल का बाजार गर्म। वजीर तालीम के सांदा और मुजंग के इम्तहानी सेंटर्स पर अचानक छापे। अमले को रंगे हाथों पकड़ दिया। असल उम्मीदवारों की जगह पर्चे देते हुए कई नौजवान भी पकड़े गए। पेपर हल करने के 30,000 और MCQs के 20,000 रुपए मांगे जा रहे थे। वजीर तालीम के सामने तलबा भी फट पड़े। तोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन का कत्ल हाई प्रोफाइल केस करार। प्रोसिक्यूटर जनरल ने DPO, SP और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को गाइडलाइन के लिए तलब कर दिया। तफ्तीश और शहादतें जमा कराने के लिए लाइन ऑफ एक्शन बना जाए। कराची इलाके बंस रोड पर रेस्टोरेंट मालकान के तजावुजात से मकीन आजिज आ गए। फुटपाथ और सड़क के बाद गलियों की जगह भी घेर ली गई। धुआं घरों में दाखिल होने से मुश्किलात। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। PIA की फिजाई मेजबान टोरंटो एयरपोर्ट पर जेर हिरासत। मुबैना तौर पर गैर मुतल्लका पासपोर्ट बरामद। खातून को ममनुआ अशिया कनाडा लाने पर पहले भी वार्निंग दी गई थी। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। 175 रोज में शहादतें 32,623 हो गईं। 75,092 जख्मी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फौज ने शाम पर एक बार फिर रॉकेटों की बरसात कर दी। हलब में शहरियों और फौजियों समेत 33 अफराद जान से गए। लबनान में भी ड्रोन और रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह के डिप्टी हेड समेत कई शहादतों का दावा। तारीख का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड करने वाले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बानी सैम बैंकमैन-फ्राइड को 25 साल कैद की सजा सुना दी गई। अमरीकी अदालत का $11 अरब के असासे जब्त करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 67,307 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छूने के बाद 137 पॉइंट्स गिर गया। सोने की फी तोला कीमत में 3800 रुपए का इजाफा 2,34,800 रुपए का हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी बाबर आजम को देने की पेशकश कर दी। शाहीन शाह अफरीदी को फोन करके आगाह कर दिया गया। कप्तानी से हटाने की वजह जान सकता हूं? शाहीन शाह का PCB ऑफिशियल से सवाल। वो काम कोई जवाब न दे सके।
टेस्ट और वाइड बॉल के लिए अलग अलग कोचेज मुकर्रर करने का फैसला। गैरी क्रिस्टन को वाइड बॉल और जेसन गिल्प्सी को रेड बॉल कोच बनाए जाने का इम्कान। दोनों गैर मुल्की क्रिकेटर्स से बातचीत हर भी मरहले में दाखिल हो गई।